180 दिन बच गए हैं दोस्तों कैट के लिए। 180 डेज टू कैट। क्या करना है इस 180 दिन के अंदर? वीक ऑन वीक क्या करना है, क्या प्लान होना चाहिए? जो प्लान मेरे प्रिपरेशन के अंदर विच हेल्प मी गेट अ 99.7 इन कैट बैक इन 2015, और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स इस जर्नी का हिस्सा रहे हैं, जिनको भी मैंने ट्रेन किया है, वेदर इट इज काव्यांश इन द लास्ट सीजन 99.7, उसने भी जून के अराउंड, एंड ऑफ मई के अराउंड स्टार्ट किया था प्रिपरेशन लास्ट ईयर, और 99.91 इन कैट। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट के 180 दिनों में झंडे गाड़ दिए, उन सब की कहानी लेके मैं आज आपके सामने आ गया हूं। 180 दिनों में क्या करना है क्यूए के लिए, डीआईएलआर के लिए, वीआरसी के लिए, और मॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं एक ब्रीफ 10 मिनट के वीडियो में। तो फटाफट एक बार इसको एंड टू एंड देखना और इसको फॉलो कर लेना। आई एम श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। तो चलिए, दिस इज योर फ्रेंड सुधांशु, गाइड, मेंटोर, बहुत सारे लोगों के लिए एल्डर ब्रदर, helping you all with CAT preparation, and it's a decade of MBA preparation now, helping students in the journey, and it is a lot of fun. तो चलिए शुरू करते हैं। 180 डेज टू कैट, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी 180 दिन के अंदर झंडे गाड़े, क्या किया उन्होंने, कैसे प्लान फॉलो किया, क्या फॉलो किया, उन सब लोगों के पॉइंटर्स को मैं आज आपके सामने रखूंगा। जो भी आपको सही लगे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और इसको फॉलो करिएगा। आई एम श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प। ये जो शीट है जो मैंने सब लोगों के लिए बनाया है, अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे। तो आप कमेंट के अंदर अपना मेल आईडी छोड़ दीजिए, हम आपके साथ इसको शेयर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 180 डेज टू कैट। आपको क्यूए, डीआईएलआर, वीआरसी एंड मॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले अगर हम बात करें 180 दिन मतलब 6 महीने, 6 महीने के अंदर अगर हम 4 वीक एवरेज लेके चलें तो 24 वीक्स हो जाते हैं। आखिरी का एक हफ्ता मंदिर, मस्जिद, चर्च जाने के लिए छोड़ देते हैं आराम से। एक हफ्ते के अंदर ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। 23 वीक्स का प्लान मैं आपको बताऊंगा। उस 23 वीक्स को पहले स्प्लिट करिए 18 वीक्स एंड 5 वीक्स में। 18 वीक में आपको प्रिपरेशन और रिवीजन सारी की सारी चीजें, और आखिरी के 5 वीक्स में ब्रश अप, फॉर्मूला रिवीजन, शॉर्टकट रिवीजन, ये सारी की सारी चीजें आखिरी के 5 वीक में आपको करने हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या प्लान होना चाहिए। एंड टू एंड मैं आपको प्लान बताऊंगा, आपको बस फॉलो करना है। इफ यू बिलीव दैट यू वुड रिक्वायर माई हेल्प, आर हेल्प, द ग्रुप ऑफ एलम्स दैट वी आर हेल्पिंग, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विच इज कॉल्ड एमबीए लिटमस, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं कर सकते हैं, अकेले करना चाहते हैं सेल्फ प्रेप वो भी कर सकते हैं, बट दिल लगा के जम के करिए। लास्ट के 180 दिन में गेम बदल सकता है। अगर अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी स्टार्ट करके झंडे गाड़ सकते हैं। मैंने आपको बताया लास्ट सीजन जो हमारा टॉपर था 99.91, काव्यांश ऑल्सो स्टार्टेड विथ अस अराउंड द सेम टाइम। तो बिल्कुल डुएबल है। लग जाइए, बिलीफ पहले करिए एंड फिर स्टार्ट करिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर क्वांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्वांट्स में क्या करना है, मैंने पूरा का पूरा आपको डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे प्लान। ठीक है, कि कैसे प्लान होना चाहिए। आपके जो टॉपिक्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें, आपका नंबर्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स एंड स्पेशल वीक्स, 18 वीक को अगर हम डिवाइड करें तो अपने जो वीक्स लगने चाहिए यहाँ पे, आप देख लो। अरिथमेटिक के अंदर 4 वीक्स तो आपको देने ही देने हैं यहाँ से। अलजेब्रा के अंदर आपको 4 वीक्स यहाँ पे देने हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, अपना ज्योमेट्री के अंदर 3 वीक्स, मॉडर्न मैथ्स के अंदर आप 2 से 3 दे सकते हैं, नंबर्स के अंदर आप 2 से 3, और स्पेशल टॉपिक्स जो थोड़े बहुत टॉपिक्स बच जाते हैं जो रिवाइज करने हैं वो आप एडिशनली, जैसे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हो गया, आप अलग से पढ़ रहे हो, या ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो वो सब अलग से आप देख सकते हैं। तो ये आपका प्लान होना चाहिए। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टार्ट विथ अरिथमेटिक वीक 1 में, फिर अलजेब्रा आपका वीक 2 में आ जाएगा। एक पूरा का पूरा आपका बेसिक लेवल आराम से आप 6 वीक में खत्म कर सकते हैं। ठीक है। अब आप मुझसे पूछेंगे कितने नंबर ऑफ आवर्स करने हैं, वो सबके लिए वेरिएबल हो सकता है। कोई इंसान पर डे 3 घंटे भी कर सकता है, कोई इंसान को ऐसा हो सकता है कि पर डे 5 घंटे भी करने पड़े। ठीक है, लेकिन आपका बेसिक लेवल बड़ी आसानी से 6 वीक के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं स्लो चल रहा हूं तो आप टाइम बढ़ाइएगा। ठीक है, सो दैट इज समथिंग विच इज देयर। टिपिकली 3 to 4 आवर्स आपको यहाँ से जरूर करना चाहिए एवरी डे। उससे कम आपको बाद में काफी चैलेंज क्रिएट कर देगा अगस्त सितंबर में जाके। ठीक है, तो ये आपका वीक ऑन वीक हो जाएगा। सिमिलरली फिर वीक 7 का प्लान मैंने प्लॉट किया हुआ है। फिर से अरिथमेटिक में जाइए, वीक 8 फिर से आप जाइए अलजेब्रा के अंदर,
उसके बाद जब आप सेकेंड साइकिल में जाएंगे तो लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए, लेवल आपका 1.5 2। जैसे फॉर एग्जांपल हम वी प्रोवाइड बूस्टर्स, तो बूस्टर्स लेवल 1 पहले करते हैं, लेवल 2 वाले बूस्टर्स होते हैं, लेवल 3 वाले बूस्टर्स होते हैं। आप अगर अरुण शर्मा से कर रहे हैं तो LOD 2 के क्वेश्चंस होते हैं। तो वो आप सेकंड बारी जब आप सेकंड टर्न मारेंगे अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इन सब के अंदर, तब आप लेवल 2 के क्वेश्चंस उठाइए। और फिर फाइनली जब आप तीसरे लेवल में जाएंगे तब आप और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस उठा सकते हैं, कैट के पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस उठा सकते हैं। और अगर आप कैट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो बाकी पेपर्स भी उठाइए, जैट भी उठाइए, IFT के पेपर्स भी उठाइए, पुराने आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड, आप हमको रीच आउट कर सकते हैं, वील शेयर विथ यू। फाइनली आपका जो आखिरी का 3 वीक है उसके अंदर आप एकदम रिलीजियसली सारे के सारे पास्ट ईयर पेपर्स आपको करने हैं। ठीक है, तो पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं 2015-16 ऑनवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, कैट के अंदर, जैट के अंदर, IFT, वो सारे के सारे सॉल्व करिएगा। दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आखिरी के जो 5 वीक्स बचेंगे, 5 वीक्स के अंदर आप थोड़ा सा रिवीजन के ऊपर फोकस कर लो, कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से अच्छे से समराइज कर लो, छोटे छोटे सेक्शनल टेस्ट आप दे सकते हो उसके अंदर। दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। तो लास्ट के 5 वीक्स के अंदर फॉर्मूला थोड़ा रिवाइज कर लिया, थोड़ा शॉर्टकट्स वगैरह कर लिया। दैट इज समथिंग विच शुड डू इन द लास्ट 5 वीक्स। तो आखिरी के 5 वीक को हाथ अभी आपको नहीं लगाना है, 18 वीक का प्लान बना के चलिए। 18 वीक्स का प्लान आप पहले एग्जीक्यूट करो, जो मैंने आपको बताया। यू कैन डू इट विथ एनीबडी, आप किसी के साथ भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपना 18 वीक का प्लान एग्जीक्यूट करिए। इस प्लान को आप डाउनलोड कर लीजिए और अपना टिक मार्क करते रहिए कि मैं वीक ऑन वीक मैं अपना प्लान सही तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए डेफिनेटली आप अगर दिल लगा के अच्छे से करें तो डेफिनेट चांसेस हैं कि आप बहुत अच्छा करेंगे इस सीजन के अंदर। सिमिलरली DILR के अंदर भी मैंने प्लॉट किया हुआ है, सेम आपको अप्रोच रखना है यहाँ भी। 18 वीक्स पहले आपको तैयारी करनी है, 5 वीक आपको अलग से रख देना है, जहाँ पे आप अपने वीकनेसेस के ऊपर काम कर सकते हो, जहाँ पे आप शॉर्टकट्स या कुछ पर्टिकुलर चीज आपको रिवाइज करना है उसके अंदर आप वो चीजें रख सकते हो। जो आप मॉक्स करेंगे, मॉक्स के अंदर कुछ जटिल चीजें मिल गई, कुछ डिफिकल्ट चीजें मिल गई, जिसको आपने साइड में रखा हुआ है उसको आप रिवाइज कर सकते हो। तो आखिरी के 5 वीक्स को भी हाथ मत लगाइए, 18 वीक का प्लान बना के चलिए यहाँ से, और वीक ऑन वीक एग्जीक्यूट करते चलिए। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे मैंने DI के अंदर भी सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं, स्पीड DI से लेके बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट, सेट थ्योरी, आपका क्वांट्स बेस्ड DI हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, मिक्स एंड मैच प्रॉब्लम हो गया। तो DI एडवांस के अंदर आपके स्पाइडर चार्ट हो गया, रेडार चार्ट, ट्रायंगुलर चार्ट, कैंडल चार्ट, बबल चार्ट। तो ये सारे के सारे टाइप्स आपको जरूर करने चाहिए। एंड सिमिलरली LR के अंदर भी आपके बहुत सारे वैरायटीज है, जैसे अरेंजमेंट आपका हो गया, लीनियर, सर्कुलर, स्केड्यूलिंग, सीक्वेंसिंग, बाइनरी लॉजिक हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, नंबर्स पजल, ग्रिड पजल, मिक्स्ड पजल, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, रूट्स एंड नेटवर्क्स। ये सारी की सारी वैरायटीज आपको कवर करनी जरूरी है। इसके अंदर मैंने प्लॉट किया हुआ है कि आपका क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, कि पहले आप बेसिक लेवल पे करो, लेवल 1 के क्वेश्चंस आप करो पहले। फॉर एग्जांपल जैसे वीक ऑन वीक इधर प्लॉट किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, ये शीट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, कमेंट में आप ईमेल आईडी अपना छोड़ देना, आई विल शेयर इट विथ यू, आप इसको देख के प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो वीक 1 और 4 के अंदर आपने DI फाउंडेशन और टूल्स के बारे में कर लिया, वीक 2 एंड वीक 5 के अंदर एडवांस टूल्स थोड़े से कर लिए, एडवांस 2 वाले जो टूल्स हैं वो वीक 3 एंड वीक 6 के अंदर आपने कर लिया, स्टेप बाय स्टेप। एक चीज का बस याद रख लेना, ध्यान रख लेना, DILR के अंदर मैक्सिमम लोग सिर्फ सेट सॉल्व करते रहते हैं, 400-500 सेट सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सारी की सारी वैरायटी कवर नहीं होती है। तो आपको वैरायटी जरूर कवर करना जरूरी है। दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे के सारे बकेट्स, चाहे वो रूट्स एंड नेटवर्क हो, चाहे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स हो, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के अंदर जो वैरायटीज हैं, राउंड रॉबिन हो गया, ठीक है, या एलिमिनेशन हो गया, या फिर फॉर एग्जांपल आपका बाइनरी लॉजिक के अंदर, या सारे के सारे वैरायटीज जो हैं वो आपका एंड टू एंड कवर होना जरूरी है। अगर आप किसी फैकल्टी के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी ग्रुप के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, आई एम होपिंग कि वो ऑलरेडी आपको गाइड कर रहे होंगे कि क्या वैरायटीज होते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। कैट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है तो रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सारे के सारे जो बकेट्स होते हैं वो टिक जरूर होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले वाले एस्पेक्ट की तरफ, विच इज VRC। सिमिलरली VRC के अंदर भी मैंने आपके जो टाइम है उसको मैंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है कि 23 वीक का आपका यहाँ पे क्या प्लान होना चाहिए, 23 वीक के अंदर हमें क्या क्या चीजें करनी है।
लेवल 1 और 2 कब करना है, उसके बाद फिर आपका पास्ट पेपर्स, ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स कौन से वीक्स में लगाने हैं, वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे आपके लिए प्लॉट किया हुआ है। तो इसको ध्यान से फॉलो करिए। आई एम प्रिटी श्योर इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली हेल्पफुल। फाइनली आते हैं मॉक्स के अंदर। अगर मॉक्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो जुलाई से आपको डेफिनेटली मॉक्स शुरू कर देना चाहिए। जुलाई के पहले कोशिश करिए कि एटलीस्ट बेसिक लेवल आप कर लें। कुछ भी नहीं तो भी अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, क्वांट्स के अंदर आपको कर लेना चाहिए। कम से कम आपका 30 से 35 40 आरसीज आपको किए हुए होने चाहिए। डीआईएलआर के अंदर भी सारे के सारे जो की वैरायटीज, जो बकेट्स मैंने बताए, वो बकेट्स सारे के सारे आपने टिक किए होने चाहिए कि हर एक बकेट के अंदर मैंने 2-2 3-3 क्वेश्चंस लगा दिए। उसके बाद आप जुलाई के अंदर मॉक शुरू करिए सम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ में। पहले 10 मॉक्स एक्सपेरिमेंटल रखिए कि भाई मेरे को 0 मार्क्स आ जाए तो भी मेरे को चलेगा। एक्सपेरिमेंटल मतलब मैं ट्राई करूंगा कि कभी मैं आरसी पहले कर रहा हूँ, कभी नॉन आरसी पहले कर रहा हूँ, कभी मैं फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक के क्वेश्चन पहले उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी मैं एकदम स्ट्रीम में चल रहा हूँ, कभी मैं लास्ट से कर रहा हूँ। तो वो एक्सपेरिमेंट जब तक हम करेंगे नहीं, हम डरते ही रहेंगे, तो लास्ट तक डरते रह जाएंगे। कुछ भी ट्राई नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि हमारे लिए क्या काम करता है। तो पहले 10 मॉक्स जम के एक्सपेरिमेंट करिए। थोड़ा सा मार्क्स खराब होता है तो होने दीजिए, अपनी लर्निंग करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। उसके बाद आपका सितंबर के अंदर, जुलाई के अंदर आपका एवरी वीक एक मॉक करिए। अगस्त के अंदर आपका 2 वीक में 3 मॉक्स करिए, और मतलब पर वीक 1.5 हो गया। सितंबर में 2 पर वीक करिए, अक्टूबर एकदम 4 डालिए, 3-3 पर वीक करिए, और फिर नवंबर को थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए ताकि बर्नआउट ना हो, ताकि आपका दिमाग फ्रेश रहे। कई लोगों को मैं देखता हूँ इतना बर्नआउट हो जाता है लास्ट में कि उनको लगता है कि भाई अब जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। तो लास्ट नवंबर के अंदर बोनस आपका ऑलरेडी, अगर यहाँ पे आप देखें तो यहीं पे आपका 30 मार्क्स हो जाता है, अप्रोप्रिएट है। इसके ऊपर जो भी आप कर लें बोनस है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, एनालिसिस इज अ मस्ट। सिर्फ अगर मॉक में देता रहूं कोई फायदा नहीं है, आपको मॉक को फैकल्टी के साथ में बैठ के एनालाइज भी करना है। ठीक है, जिसके अंदर वो आपको बताएंगे कि कैसे जाना है इस पेपर के अंदर, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन छोड़ने चाहिए। रिमेंबर, सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करने होते हैं, तो कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा पकड़ना है, वो बहुत बहुत जरूरी है। इसको जम के फॉलो करिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये एनालिसिस जिसको मैंने प्रिपेयर किया है विथ माय अंडरस्टैंडिंग, विद द एक्सपीरियंसेस ऑफ मेनी 99 परसेंटाइलर्स इन द लास्ट 10 years दैट आई हैव ट्रेन्ड, तो जरूर इस स्ट्रीम को लाइक करिएगा एंड मेक श्योर दैट यू शेयर इट विथ मोर एंड मोर पीपल। आप अपने लिए सेव कर लीजिए, और आपको शीट चाहिए तो कमेंट में मेल आईडी जरूर छोड़ दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, मजा आया हो, लेट मी नो। आई विल कीप कमिंग बैक एंड हेल्पिंग यू in this journey of MBA preparation. You are not alone in this. Give your best. अपना अच्छा करिए, अपना बेस्ट दीजिए, उसके बाद बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड बाय बाय।